स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा हिस्सा जिसमें डाइजेशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें डाइजेशन हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा हिस्सा होगा जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है। जो वेलस होता है या विलाई है उसका एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती हैं और ये आपस में मिलके किस तरह से काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा होगा जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होगी और साथ में क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी। स्टोमिक की बात करें या एलिमेंट्री कैनाल के बाकी पार्ट्स की बात करें तो वहां पर नो डाउट कि वहां पर सेक्रेशंस ऐड हो रही थी, स्लेवरी अमाइलेज ऐड हुआ था, उसके अलावा स्टोमिक के अंदर पेप्सिनोजिन भी ऐड हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, म्यूकस था। उसके बाद आपके पास एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया था जिसे हमने नाम दिया था, काइम का नाम दिया था। अब काइम बन गया था तो नेक्स्ट क्या होने वाला, स्टोमिक का जो नीचे वाला पोर्शन था वहां पर एक स्फिंक्टर मौजूद था, एक वाल मौजूद था जिसे नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हुआ, पाइलोरिक स्फिंक्टर के ओपन होने के बाद जो काइम है ना वो कहां पर आ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसे ड्यूडिनम का नाम देते हैं उसके अंदर आ जाता है। अब जो डाइजेशन होनी है ना, कंप्लीटली डाइजेशन होनी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है। स्टोमिक के अंदर कभी भी डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन कहां पर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। तो देखिए जरा यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन भी हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ और क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होगी। हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन, डेफिकेशन। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर डाइजेशन भी हो रही है और साथ में क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगी। अब इसके मेन तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलियम। जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पहला हिस्सा है उसे क्या नाम देंगे, उसे ड्यूडिनम का नाम देंगे। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 10 इंचेस होगी या फिर हम इसको 10 इंचेस को कहेंगे 25 इसकी जो होगी सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो चीजें हैं ना लेंथ, ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2.4 मीटर लिखा है ड्यूडिनम का और 3.5 मीटर लिखा है इलियम का, तो वो यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मीटर में लिखा है तो वो सेंटीमीटर में भी चेंज करके पूछ सकते हैं। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यूनिट चेंज कर सकते हैं। खैर यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऊपर वाली साइड पे जो इंटेस्टाइन है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और खैर इनको इकट्ठा ही मैंने बना दिया और ये दरमियान में क्या है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। तो खैर यहाँ पे काफ़ी सारी आपके पास हैं तो कोई समझ नहीं आ रहा कि ड्यूडिनम कौन सा, जीजुनम कौन सा और इलियम कौन सा है, लेकिन मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो पहली ऊपर वाली ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, वो ड्यूडिनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो देखिए जरा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम ये एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव प्रोसेस होंगे। क्यों डाइजेस्टिव प्रोसेस इसके अंदर होंगे, बिकॉज यहाँ पर इस पार्ट के अंदर क्या होता है कि सेक्रेशंस ऐड की जाते हैं। कौन सी सेक्रेशन ऐड की जाएंगी, पहली जो सेक्रेशन है ये है बाइल। ड्यूडिनम के अंदर जैसे वो काइम स्टोमिक से कहां पर आया, ड्यूडिनम के अंदर आया, ड्यूडिनम के अंदर आएगा तो ड्यूडिनम क्या ऐड करेगा, वहां पर बाइल ऐड कर देगा। अब बाइल क्या होता है, बाइल असल में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं ना, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो है 120 डेज। अब रेड ब्लड सेल के अंदर ना कोई भी न्यूक्लियस वगैरह या कुछ भी मौजूद नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती, 120 दिन के इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, एनर्जी होती है, इसके बाद इसने डिजेनरेट होना है। तो अब क्या होगा, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होंगे ना 120 दिन के बाद या 4 मंथ्स के बाद, इनको जो लीवर होगा ना, हमारा लीवर क्या करेगा, इस ओल्ड रेड ब्लड सेल को ब्रेक कर देगा। जब ओल्ड रेड ब्लड सेल टूट जाएंगे, उसके टूटने से एक ग्रीन कलर का एक फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम बाइल का नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे उसे, बाइल का नाम दे देते हैं। अब ये जो बाइल होता है ना, बाइल के अंदर साल्ट, बाइल साल्ट्स होते हैं, वाटर वगैरह भी होता है, ठीक है। अब इस बाइल को ना क्या किया जाता है, इसको स्टोर कर लिया जाता है। किसके अंदर स्टोर किया जाएगा, गाल ब्लैडर के अंदर क्या कर लिया जाएगा, इसको स्टोर कर लिया जाएगा। गाल ब्लैडर के अंदर क्या कर लिया जाएगा, इसको स्टोर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड पे ना, इस साइड पे बना लेते हैं कुछ इस तरह से, आपको स्ट्रक्चर मिलेगी
उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गाल ब्लैडर कहेंगे। और उस गाल ब्लैडर के अंदर आपको को जो ग्रीनिश इस तरह से फ्लूइड मिलेगा, वो जो ग्रीनिश फ्लूइड होगा, दिस ग्रीनिश फ्लूइड इज नोन एज, उसको हम नाम देंगे, बाइल का नाम देंगे। और ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास आ चुका है गाल ब्लैडर आ चुका है, ठीक है, इस तरह से कुछ। और ये कनेक्टेड होगा डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, क्या होगा, गाल ब्लैडर डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक होगी बात। ये आ गया जी हमारा, दिस वन इज नोन एज गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है बाइल, जो प्रोड्यूस हुआ जब रेड ब्लड सेल टूटे, तोड़े किसने, लिवर ने तोड़ दिए। जैसे ही हम कोई फैटी फूड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फैट्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो जो कायम है ना, जैसे कायम ड्यूडिनम के अंदर आया तो खुराक के अंदर क्या था, फैट्स थे। अब फैट्स मौजूद थे और हमें पता है कि फैट्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, फैट्स मिलकर बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से। किस चीज़ से मिलते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से मिलकर बनते हैं। तो क्या होगा, इस गाल ब्लैडर से ना जो बाइल है वो निकलेगा, वो बाइल डक्ट, ये जो डक्ट है ना, ये जो नाली है, इसे क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज बाइल डक्ट का नाम देंगे। बाइल डक्ट के जरिए होता होता ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। वहां पर जब भी पहुंचेगा ये वहां पर जाके क्या करेगा, फैट को तोड़ना स्टार्ट करेगा, सब यूनिट में चेंज कर देगा। उसे हम नाम दे देंगे, उसे नाम देंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का नाम दे देंगे, यानी कि फैट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इमल्सिफाई हो रही है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सेक्रेशन कौन सी ऐड होने वाली है ड्यूडिनम के अंदर, सेकंड है पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस आएगा, पैंक्रियास से क्या आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आएगा। अब उसके अंदर तीन तरह के एंजाइम होंगे, ट्रिप्सिन होगा, अमाइलेज होगा और लाइपेज होगा। अब जो ट्रिप्सिन है ये किस पे काम करेगा, ये प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। प्रोटीन के सब यूनिट्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, उसके अंदर चेंज कर देगा। अमाइलेज किस पे काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। नेक्स्ट वन इज लाइपेज, लिपिड्स पे अटैक करेगा, लिपिड्स को चेंज कर देगा किसके अंदर, उसके सब यूनिट्स फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देगा, या फिर साथ में किसके अंदर चेंज कर देगा, ग्लाइस रोल के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नेक्स्ट वन इज, जो तीसरी सेक्रेशन है वो क्या है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होंगे, सेक्रेशंस ऐड होंगे, उसे नाम देंगे इंटेस्टाइनल जूस का नाम देंगे। ये तमाम सेक्रेशंस अगेन ऐड हो रही हैं, काइम के अंदर क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो अब उसको क्या किया जाएगा, मजीद क्या कर दिया जाएगा, उसकी डाइजेशन होती रहेगी। तो मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो ड्यूडिनम के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी जो डाइजेशन है, अब जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं ना, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये अपने सब यूनिट के अंदर टूट जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड के अंदर टूट गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो फिर भी बच जाते हैं, उनकी कहाँ पर डाइजेशन हो रही है, उनकी डाइजेशन हो जाती है ज्यूजिनम के अंदर। ज्यूजिनम रिमेनिंग जो प्रोटीन्स वगैरह है उसकी वहां पर होगी और यहाँ पर डाइजेशन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का किस पार्ट में हो रही है कंप्लीट, यहाँ पर ड्यूडिनम और जिजुनम के अंदर मुकम्मल क्या होगी, कंप्लीट। ये इसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस आ गई, और इसकी आपके पास आ गई 2.4 मीटर इसकी क्या होगी, लेंथ आ गई। ब्लैडर का, गाल ब्लैडर का आपको पता चल गया ये क्या चीज होती है। सो दिस वन इज ड्यूडिनम, ये आ गया जिजुनम। उसके बाद चलते हैं तीसरा पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है ना, उसका नाम है इलियम। अब मुकम्मल तौर पे प्रोटीन्स टूट गए, अमीनो एसिड में कार्बोहाइड्रेट्स टूट गए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट टूट गए ग्लूकोज के अंदर, और लिपिड्स टूट गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर टूट गए। अब वो तमाम के तमाम सब यूनिट्स यहाँ पर आ गए हैं, इलियम के अंदर आ गए। अब यहाँ पर क्या होना है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन हो गई। हमने स्टार्ट में कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो काम हो रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन पहले दो हिस्सों में होगी, जो एब्जॉर्प्शन है वो तीसरे में होगी, इलियम के अंदर होगी। तो अब जरा मूव करते हैं, इलियम को अगर हम देखते हैं, गौर से देखें, तो इलियम के अंदर ना आपको इस तरह फिंगर लाइक छोटे बाल लाइक, फिंगर लाइक जी इस तरह से प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं। ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ना, इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बड़ा करके बनाया विलाई। आपको सिंगल होगा तो क्या कहेंगे, सिंगुलर को क्या कहेंगे, वैलस का नाम देंगे। सिंगुलर को क्या कहेंगे, वैलस का नाम देंगे। वैलस को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क, रेड में आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, वो किसी का ब्लड कैपिलरीज का, और दरमियान में आपको एक मेन क्या दिखाई दे रही है, एक मेन आपको कैपिलरी दिखाई दे रही है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है लैक्टेल। लैक्टेल मौजूद है, साथ में क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। और अगर हम इस विलाई की थिकनेस देखते हैं, वॉल की जो थिकनेस होती है ना, दिस इज अ सिंगल सेल, क्या होंगे, सिंगल सेल थिकनेस होगी इसकी। वॉल की थिकनेस क्या है, सिंगल सेल होती है। अब देखें यहाँ पर क्या है,
विलाई कहाँ पर मौजूद है, इलियम के अंदर। तो मटेरियल यहाँ से मूव करता रहेगा, जब मटेरियल यहाँ से मूव करेगा अमाइनो एसिड्स वगैरह वो क्या करेंगे, वो इसकी जो वाल होंगी बहुत ही बारीक है, बहुत ही सिंगल सेल है ना, बहुत बारीक है, तो वो यहाँ से बाहर से डिफ्यूज करके कहाँ पर चले जाएंगे, इस वाल के क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ चले जाएंगे। कहाँ पर चले गए, अंदर की तरफ चले गए। जब अंदर की तरफ चले जाएंगे, अंदर कैपिलरीज मौजूद है। कैपिलरीज की पता है आपको, बहुत ही बारीक नालियाँ होती हैं कुछ इस तरह से। ये आपके पास आ गई, आपके पास आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के बाद क्या बनती हैं, कैपिलरीज बनती हैं, और कैपिलरीज के बाद आपके पास आखिर पे क्या चीज़ बन जाती है, आपके पास आखिर में बनती हैं, आपके पास जब कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, दो कैपिलरीज के मिलने से हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास यहाँ पे वेन्स बन जाती हैं, राइट। यही है ना कंसेप्ट हमारा, यानी कि ये आर्टरी, ये कैपिलरीज, देन मैंने बहुत ही ब्रीक जो नालियाँ होंगी इस तरह से, बहुत ही ब्रीक नालियाँ, उन्हें क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। और कैपिलरीज के बाद क्या चीज़ बन जाएगी, कैपिलरीज के बाद हमारे पास बन जाती हैं वेन बन जाती हैं। तो अब वेन और आर्टरी की जो थिकनेस है वो ज़्यादा, लेकिन कैपिलरीज की थिकनेस बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही बारीक होती हैं। अब एब्जॉर्प्शन हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड ग्लाइसरोल। तो पहली जो एब्जॉर्प्शन है, दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन है, और अमाइनो एसिड के साथ में यहाँ पे मौजूद है ग्लूकोज, उसकी एब्जॉर्प्शन की बात होगी। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ ना अमाइनो एसिड और ग्लूकोज की, तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है, ब्लड कैपिलरीज में हो रही है। जब अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं ना, उसके बाद वो जो ब्लड है ना जो कैपिलरीज के अंदर है, वो सीधा का सीधा चला जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये जो वेन होती है, ये ऐसी वेन होगी, हिपैटिक का मतलब लीवर, तो ऐसी वेन जो ब्लड को लेके जाएगी लीवर की तरफ लेके जा रही है, उसको नाम देंगे हिपैटिक पोर्टल वेन का नाम दे देंगे। या फिर ये जो सिस्टम होता है इसको हम नाम देते हैं पोर्टल वेनस सिस्टम भी कहते हैं। पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर आपका लीवर आ जाता है, आपकी स्प्लीन वगैरह आ जाती हैं, वो पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो खैर, अब पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर ही एक वेन होती है जिसका नाम क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन, दैट कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द लीवर। तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज कहां पर आए, इस विलाई की ब्लड कैपिलरीज में आ गए। ब्लड कैपिलरीज ने ब्लड क्या कहां पर किसको दिया, हिपैटिक पोर्टल वेन को दिया। वो कहां पर लेगी, लीवर के अंदर लेके गई। क्यों लेके गई, बिकॉज इसके अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए, ठीक है। लिवर क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया उसने, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर दिया। जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव कर दिया जाएगा, अब आपके पास जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं उनसे हमारी बॉडी को कोई खतरा नहीं है। तो अब उन तमाम मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर दिया जाएगा, लीवर वापस किस में डाल देगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में एडअप कर देगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है, इस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रही है अमाइनो एसिड की और ग्लूकोज की। कहां पर, इलियम के अंदर। और इलियम में एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्पफुल है, विलाई या फिर वेलस हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट पीछे दो आपके पास बच गए हैं, दो तो हो गए, अमाइनो एसिड भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया, पीछे बचा आपके पास फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल। अब मसला यह है कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल इस कैपिलरीज के जरिए से एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो कैपिलरीज का जो एरिया होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसी वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो यहाँ पर नहीं हो रही, यानी कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं होती, बल्कि एक खास तरह की वेन के अंदर होगी। उसको हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम दे देंगे लैक्टेल का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, लैक्टेल का नाम देंगे। अब लैक्टेल क्या है, लैक्टेल असल में इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम फैला हुआ है, उसे कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या चीज फ्लो कर रही है, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है। अब लिम्फ क्या होता है बच्चे, लिम्फ फ्लूइड है। लिम्फ एक फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, और इसके अंदर क्या होते हैं, इट्स कंटेन्स द मैच्योर लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर क्या है, मैच्योर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। मैच्योर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जो व्हाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल है, उसमें मेन रोल किसका है, उसमें मेन रोल हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का है, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही बनते हैं और वहीं से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो अब जो था यहाँ पर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से लैक्टेल में जा रहे हैं, और लैक्टेल के बाद वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा।
और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद कहाँ पर चला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे ही वो लिम्फोसाइट्स को हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करते जाते हैं, उसी तरह से वो क्या करेंगे, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को भी कहाँ पर डाल देगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एडअप कर देंगे। और इसी तरह से जो जितने भी आपके पास सब यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स के इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल एंड ग्लूकोज नाउ इज प्रेजेंट इन योर ब्लड एज वेल एज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास कंप्लीट डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में होगी और साथ में क्या हो चुकी है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.